नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की ताज़ा तरीन खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब महज 12 दिन शेष रहे हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाने हैं। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार अब पूरे चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में थे। आज भी मध्य प्रदेश में उनका डेरा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी एक सभा मध्य प्रदेश के सिवनी में हो चुकी है। दोपहर बाद वे खंडवा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। अन्य दलों के नेता भी मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, अपने अपने दलों के लिए प्रचार कर रहे हैं। सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सिवनी में आयोजित हुई सभा पर थी। नरेंद्र मोदी ने सिवनी की सभा में वो पुराने मुद्दे उठाए जो वो कई बार अपने अन्य भाषणों में, अन्य चुनावी सभाओं में या और अवसरों पर उठाते रहे हैं। आज उन्होंने सिवनी में डेटा की बात की। मोबाइल डेटा पर वो उनका भाषण केंद्रित रहा। तो वहाँ और साथ साथ यहाँ भोपाल में भी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी आटा की बात कर रहे हैं, डाटा की ही बात क्यों कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिवनी की सभा में स्मरण कराया कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, मोदी है, उसकी वजह से जो मोबाइल आज पहली आवश्यकता है आम जन की, उसका डेटा कितना सस्ता मिल पा रहा है। उनने तुलनात्मक ब्यौरा भी दिया। कहा कि आज हम 300-400 रुपये प्रति माह के मान से आम जन को मोबाइल के आसान संचालन के लिए डेटा दे रहे हैं। अगर हम नहीं होते तो ये डेटा शायद 4000 रुपये तक में मिलता। तो जैसा मैंने कहा कि लोग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, चुटकियां भी ले रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं है, केंद्र की सरकार राहत महंगाई को लेकर दे नहीं पा रही है। तो प्रधानमंत्री जी इस अहम अवसर पर, जब चुनाव है, तो क्यों नहीं राज्य की जनता को अपनी गारंटी ये दे रहे हैं कि महंगाई से राहत दी जाएगी, राहत उन्हें मिलेगी। साथ साथ यूरिया को लेकर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवनी की सभा में आंकड़े दिए, उस पर भी किसान या अन्य जो वर्ग है जो महंगाई से त्रस्त है, उसने कहीं ना कहीं चुटकियां ली मोदी के भाषण पर। मोदी ने कहा कि देखिए, हम 300 से 400 रुपये में यूरिया किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिका में यूरिया 4000 रुपये बोरी मिल पा रहा है और हम हिंदुस्तान में 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये में यूरिया बहुत आसानी से दे पा रहे हैं। किसान सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कहाँ यूरिया मिल पा रहा है, कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किल है। और उनका दर्द या मर्म ये है कि वो जो पूरे साल मेहनत करते हैं, अपना खून और पसीना खेतों में बहाते हैं, उनकी फसल को क्या हालात होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो। एमएसपी को लेकर किसानों की शिकायतें हैं, फसल न खरीदने को लेकर किसानों की शिकायतें हैं। कुल मिलाकर चुनाव के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी के महंगाई या जो यूरिया से जुड़ा उनका कहना जो था, उस पर प्रतिक्रिया हुई है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना पूरा भाषण दिया है, वो कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ मध्य प्रदेश में है। तो केंद्र के कामकाज, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई से राहत, ऐसे अनेक जो उनके वादे थे, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसके घपले, उसके घोटाले, जो आरोप प्रतिपक्ष लगा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ जो 2 नेता हैं, नाम नहीं ले रहे हैं वो,
कह रहे हैं कि दो नेता जो कपड़ा फाड़ राजनीति किया करते हैं, बात करते हैं, वे अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने एक नेता के पुत्र को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अभिलाषा रखने का आरोप तक नेता पर मढ़ दिया है। पूरे का पूरा जो प्रधानमंत्री का भाषण आज रहा है वो केंद्रित कांग्रेस पर रहा। कांग्रेस की नाकामियां वो गिनाते रहे। अभी उनकी सभा एक और होनी है, खंडवा में वो पहुंचने वाले हैं। उसमें क्या कुछ होगा वो भी हम आपको अपने अगले बुलेटिन में ज़रूर सूचित करेंगे। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और जब ये आप तक पहुंचेगा तो शायद खंडवा की सभा हो चुकी होगी, लेकिन हम शाम के बुलेटिन में आपको वहाँ का भी अपडेट ज़रूर देंगे। इधर कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, जो इश्यूज़ हैं, जो जनता से जुड़े मसले हैं, उस पर सवाल पूछ रही है। आज मध्य प्रदेश में जयराम रमेश थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी का जो कैंप है उसका, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्य अवसर, साथ राहुल के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो आज जब वो मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने भी कई सारे आरोप सत्तारूढ़ दल बीजेपी मध्य प्रदेश पर लगाए हैं, केंद्र की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बहुत सारे सवाल उनसे भी हुए थे, पत्रकारों ने सवाल किए। तो उन्होंने खासकर जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस के गठबंधन को लेकर सवालों के जवाबों में साफ किया कि हमारा वो जो गठबंधन है वो गठबंधन 2024 के लिए है, राज्य के चुनावों के लिए नहीं है। प्रयास हुए थे लेकिन जहाँ जैसी सुविधा है उसके हिसाब से कदम उठाए गए हैं। जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वे साफ कर चुके हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव से फारिग होंगे तो सभी दल बहुत शीघ्र इसी माह के आखिर में फिर मिलने जुलने वाले हैं और 24 का गठबंधन बरकरार है। सभी दल जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं, जो मोदी के खिलाफ हैं, उस सरकार की नाकामियों के खिलाफ हैं, वो सारे के सारे एक हैं। और इस चुनाव के जो शोर थम जाएगा, नतीजे 3 दिसंबर को आने उसके ठीक पहले बैठकों का दौर फिर शुरू हो जाने वाला है। प्रयास तेज होंगे। 24 में इंडी अलायंस मिलकर ही केंद्र में मोदी सरकार की रुखसती करेगा, विदाई करेगा, ये संकेत आज जयराम रमेश ने दिए हैं। मध्य प्रदेश में चाहे वो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कमलनाथ, उधर सत्तारूढ़ दल की ओर से शिवराज मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। लगातार चुनावी सभाओं का दौर चल रहा है। प्रचार दोनों ही नेता प्रमुख तौर पर, जो ये एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्हें चेहरा तो नहीं है, बीजेपी का चेहरा तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद घोषित होगा। तो ये भी लगे हैं, अन्य नेता भी लगे हुए हैं। आज राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश में हैं, उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं। और इस बीच में जो कल एक सर्वेक्षण आया है, चुनावी सर्वेक्षण, चुनावी आकलन एक महत्वपूर्ण एजेंसी चैनल द्वारा किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस खुश है। उसका सर्वेक्षण आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अच्छी खासी एज है, 130 सीटें तक मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। उधर 111 अधिकतम यदि कुछ होता है तो 111 तक की बात कही गई है बीजेपी को पाने की, कि वो 111, और बीजेपी के लिए भी एक तरीके से ये सर्वे कहीं ना कहीं उसको भी खुश तो जरूर कर रहा होगा कि जब 2018 के चुनाव हुए थे और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तब 109 पर बीजेपी रुकी थी। और अब 20 साल सरकार को, जो 18.5 साल के लगभग का बीजेपी का शासनकाल है, वो करने पूरे जा रही है। और केवल 1.5 साल के आसपास, 1.25 साल के 15 महीने के आसपास का कमलनाथ का कार्यकाल था। तो इस सब के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी की जो बार बार बात हो रही है कि शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश की एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इसके बावजूद 111 तक का आंकड़ा छू लेने की जो संभावना है उस सर्वे में दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी
खुश होगी। अब बहुत कम दिन बचे हैं मतदान में, खंदक की लड़ाई है, सीधे सीधे एक जोरदार संघर्ष का दौर शुरू है। तो नेता दल सारे के सारे अपने प्रयास मकसद में लगे हैं, कोई कौर और कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रियंका गांधी कल इंदौर में होंगी, कल उनका मध्य प्रदेश के जो व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, उनकी सभा है। साथ साथ आने वाले दिनों में, अब जो अगले जो 10 एक दिन शेष बचते हैं चुनाव प्रचार थमने के ठीक पहले तक, पूरी की पूरी ताकत सत्तारूढ़ दल बीजेपी, प्रतिपक्ष कांग्रेस दोनों ने ही झोंक रखी है। अन्य जो दल हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, आप हो, और भी जो दीगर दल हैं, वो भी अपने अपने चुनावी जो प्रयास हैं, जो जीतने का कोशिश है, विधानसभा का सीटें ली जाएं, निकाली जाएं, उसमें लगे हैं। मोदी कल से मध्य प्रदेश शुरू हुए हैं और उनका जो दौरे का कार्यक्रम बना है, 14 जो आने वाली 14 तारीख है, 14 तारीख तक लगातार मोदी अब हर दिन लगभग मध्य प्रदेश आने वाले हैं। उनकी 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में रखी गई हैं। वे कुछ रोड शो भी करने वाले हैं। उधर राहुल गांधी के भी ताबड़तोड़ दौरे तय हुए हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के बालाघाट, महाकौशल का जो क्षेत्र है, वहाँ कुछ सभाएं 2 की थीं, उनका भी कार्यक्रम सुनिश्चित है। और राहुल गांधी अपने जो चुनाव प्रचार में सभाएं तो हैं ही, उनका भोपाल के नरेला क्षेत्र में एक रोड शो सुनिश्चित हो गया है। वो पद यात्रा करने वाले हैं। जबलपुर में उनकी पद यात्रा होगी। 7-7 किलोमीटर का एक रोड चिन्हित कर लिया गया है। दोनों ही, चाहे जबलपुर हो चाहे भोपाल हो, दोनों जगह वो पद यात्रा करने वाले हैं। तो इससे राहुल गांधी की जो पद यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, कांग्रेस उससे बहुत जो खासकर उम्मीदवार हैं, चाहे वो भोपाल हो चाहे वो जबलपुर हो, वो काफ़ी उत्साहित हैं कि चलिए एक अच्छा मूव उन्हें उनके क्षेत्र में होने वाला है। वो अपने अपने प्रयास में लगे हैं। बड़ा नेक एंड नेक की जो बात हो रही थी, यह चुनाव दिलचस्प स्थिति में है और सर्वे ने ज़रूर कहीं ना कहीं, जो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि फिर वो यहाँ अपनी जो ये चुनाव है, इस चुनाव में कुछ ना कुछ साम नाम दंड भेद, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, सरकार बना ले जाने में सफल हो सकती है। और यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, 230 सीटों वाली इस विधानसभा या मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, उसमें 116 का नंबर ज़रूरी है। तो जो बसपा, सपा और अन्य दल हैं, हालांकि सपा तो कहीं से कहीं तक बीजेपी के साथ आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हाँ बसपा है, अन्य दल हैं कुछ और, तो उस पे उम्मीदें टिकी हैं। अमित शाह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वे कह गए थे मध्य प्रदेश में, जब उन्होंने उनके यहाँ जो बागी कठिनाई पैदा कर रहे थे, उन्होंने कहा था बागियों को छोड़िए, आप तो बसपा सपा को मदद पहुँचाइए, अन्य ऐसे दलों को मदद पहुँचाइए जो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सके, बीजेपी की मदद कर सकें, कमल कहीं खिलाने में उनकी भूमिका सार्थक हो जाए, जहाँ मदद हो सके उनसे लीजिए। उन्हें जो भी मदद चाहिए, मदद से आशय साफ है कि चुनाव में कैसी मदद इन दलों को चाहिए होती है, वो मदद कीजिए। मकसद यही है कि अब जो इस अंतिम 11-12 दिन बचे हैं, उस 11-12 दिनों में पूरी ताकत झोंक कर प्रयास दोनों ही दलों की ओर से हैं। और चुनावी सर्वे, जैसे मैंने कहा कि उसके आने के बाद कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं। और सबसे खास यह है कि जो कल का सर्वे आया, उसमें ये बताया जा रहा है कि 3% के लगभग का अंतर कांग्रेस के जो मत प्रतिशत है उसमें हो सकता है। उसमें जो एरर मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ एरर, उसमें वो भी शामिल है। और साथ साथ एक खास बात ये भी रही है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद के तौर पर उस सर्वे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो स्थिति है, तमाम जो अंतर्द्वंद कांग्रेस में रहे हैं, उस सब के बावजूद कांग्रेस अपनी अगर ऐसी स्थिति में आ रही है, या जो सर्वे कह रहे हैं, और साथ साथ हम भी जो लगातार क्षेत्रों को नाप रहे हैं, जहां हम पहुंच रहे हैं, तो वहां से ध्वनि यही निकल कर आ रही है कि बदलाव चाहता है जनता, या जो वोटर है वो चाह रहा है कि इस बार बदलाव हो। वो बड़े जो बीजेपी के अभेद किले हैं, अभेद गढ़ हैं, उन क्षेत्रों से भी बदलाव की एक गूंज
वोटर की ओर से सुनाई दे रही है, यदि बदलाव का जो ये गूंज सुनाई दे रही है, यदि ये मत पेटियों या हम कहें उसे जो ईवीएम मशीन है वहाँ तक ये बदलाव पहुँचता है, शायद मध्य प्रदेश में जो चुनाव के परिणाम हैं बेहद बेहद चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर ताज़ा तरीन मध्य प्रदेश की चुनावी खबरों से आपको अवगत कराने के लिए हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये जो चैनल है नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अन्य लोगों से शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।